गाइस वेट 5 मोर मिनट्स, एक्चुअली लाइट गई थी इसलिए लेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। थोड़ी देर में मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। बस।
सॉरी फॉर द लेट गाइस। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, हाँ। ओके, तो लास्ट टाइम आपका कहाँ तक हो गया था? सर, लास्ट टाइम तो मैंने कहाँ तक क्लास बता। क्लास और वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस तक हो गया था। नेटवर्क हाँ आईपी और ये। ब्रॉडकास्ट आईपी बता दिया था। आई थिंक मैंने हाँ। आपको प्राइवेट आईपी तक बता दिया था। हाँ ठीक है जी। कि प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की रेंज कहाँ होती है, ठीक है, और प्राइवेट आईपी एड्रेस कहाँ यूज होते हैं, पब्लिक आईपी एड्रेस कौन से होंगे, ये बताया था, याद है सभी को? प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज हमारी 10 डॉट से स्टार्ट होती है, 10.00255 तक हमारा 10.255 तक यूज होती है, ठीक है। फिर क्लास बी का मैंने रेंज बताई थी, क्लास ए में कितने नेटवर्क है, बी में कितने नेटवर्क है और सी में कितने नेटवर्क है, ये भी बताए थे आपको। जस्ट लाइक क्लास ए में सिंगल नेटवर्क, बी के अंदर आपके 16 नेटवर्क और सी के अंदर आपके टोटल 256 नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करी, समझाया था। अब इसमें मेरा एक क्वेश्चन कल भी मैंने पूछा था आपसे और अगेन आज दोबारा पूछ रहा हूँ कि पब्लिक आईपी एड्रेस कौन सा होगा हमारा। हम पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे डिनोट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पब्लिक आईपी एड्रेस है हमारा? सर व्हाट इज माय आईपी पे जाके। व्हाट इज माय आईपी? मेरे कहने का मतलब ये है, रेंज क्या है पब्लिक आईपी एड्रेस की, अगर सर कहाँ पे गए। पता नहीं सर का नेट गया मेरी। क्या आ रही है वॉइस मेरी दोबारा? यस सर, आ रही। थोड़ा सा आपका जी लाइट जाने की वजह से पावर, हाँ लो पावर की वजह से शेड हो रहा है आपका, ठीक है, बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है नेटवर्क। मुझे 2 मिनट और देना, जरा इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए रखना हो रहा है। चलो छोड़ो आपका, वो ठीक तो हो ही गए थे। ठीक, अब ये बताओ प्राइवेट जो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस हैं, देखो पब्लिक आईपी एड्रेस है क्या, क्लास एबीसी में हम तीनों में से ये प्राइवेट आईपी एड्रेस माइनस कर देंगे, ठीक है। इस प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज के बाद हम क्या माइनस करेंगे, जो रिजर्व आईपी एड्रेसेस हैं। रिजर्व बताए थे मैंने, रिजर्व आईपी एड्रेसेस कौन से हैं? आपको रिजर्व आईपी एड्रेसेस के बारे में बताया था क्या? हाँ जी सर, बताया था मैंने जी। ये बताया था ना, 0.0.0 वाला आईपी एड्रेस जिसे हम डिफॉल्ट राउट के लिए रिजर्व रखते हैं, 255 वाला एड्रेस जो हमारा डिफॉल्ट ब्रॉडकास्ट के लिए रिजर्व रखा जाता है, फिर उसके बाद 127 आईपी एड्रेस, ठीक है, जो पूरी सीरीज है हमारी, ये आपकी लोकल होस्ट या आपका लूप बैक सर्विसेज के लिए रिजर्व रखी जाती है। एंड देन लास्टली 169.254 अपीपा की रेंज, जो आपका जब डीएससीपी डिसेबल हो या डीएससीपी वर्क ना कर रहा हो तो पीसी पे आईपी एड्रेस असाइन इस वाली रेंज की होती है। तो इसको माइनस कर दो, क्लास डी एंड ई को माइनस कर दो, एंड देन प्राइवेट आईपी एड्रेस को माइनस कर दो, उसके बाद जो बची हुई एड्रेसेस हैं
सारे के सारे आपके पब्लिक आईपी एड्रेस ही रहेंगे। क्लियर? चलो, तो आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना था आपको आईपी का बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है। देखो, इतना तो सभी को पता होगा कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0101 हम इसी को पढ़ते हैं, मतलब कंप्यूटर आपका इसी लैंग्वेज को पढ़ सकता है। ठीक है। अब ये जो 0101 फॉर्मेट होता है, ये लिखने का तरीका क्या होता है और कैसे लिखा जाता है आपको? वो आपका ना इन्हीं पावर वैल्यूज पे लिखा जाता है। ये आपकी 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 5, 4, 2, 4, 2, 1 और लास्ट में 2 की पावर 0। ठीक है। इन्हीं वैल्यूज को बना के आपका बाइनरी कन्वर्जन किया जाता है, खास करके आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस एंड IPv6 पे। ठीक है। IPv6 जो होता है हमारा, उन सबको बाइनरी कन्वर्जन करने का तरीका यही रहेगा। ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एक आईपी एड्रेस है आपका 192.168.10.1। ठीक है। अब अगर हम इसका बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो कैसे होगा? इन सबको डिलीट कर देता हूँ। पहले हम लेंगे बिट कौन सी, फर्स्ट ऑक्टेट वाली, और उसकी वैल्यू ले लेते हैं 192। ठीक है। तो हमें ये देखना है कि 192 कितने बिट को प्लस करके बनाया जाएगा। यहाँ तक है। कौन कौन सी वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो ये 192 कंप्लीट हो जाएगा आपका? बताइए भाई, कौन कौन से बिट प्लस होगी? 192 इनमें से कौन सी प्लस वैल्यू से मिलके बनेगा? देखो 128। वॉइस फिर चली गई क्या आप लोगों के पास? सर वन वॉइस ट्वेंटी क्लियर है एट मेरी, आ रही प्लस है आ क्या? रही है सिक्सटी सर, फोर आ रही है सर, आ रही है। हेलो? सर वन आ रही नाइन है सर, हमें वन आ रही है ट्वेंटी सर। एट प्लस 64। ठीक है। 128। ठीक है, एक ये वैल्यू प्लस हो गई हमारी, और 64 तो हाँ हाँ। सर फिर से क्या करें? लगता है दिल्ली में बर्फ गिर रही है। ओके। तो 128 प्लस होगा। ठीक है। जो जो वैल्यू हम प्लस करते जाएंगे ना, उन उन वैल्यूज के नीचे हम 1 रखते जाएंगे। ठीक है। मतलब 128 को प्लस करेंगे और फिर हम 64 को प्लस करेंगे, तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करके हमारा 192 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। बाकी वैल्यू जो प्लस नहीं होगी उसके आगे हम 0 लिखते जाएंगे। ठीक है। तो ये 192 का बाइनरी कन्वर्जन हुआ। अगली वैल्यू क्या है हमारी? 168। तो 168 में कौन कौन सी वैल्यू को प्लस करेंगे जो 168 कंप्लीट हो जाएगा? क्या 128 प्लस होगा हमारा? होगा। ठीक है। 164 को भी प्लस करेंगे हम? नो सर। अगर ये प्लस करेंगे तो अगेन 192 हो जाएगा ना हमारा, तो हम इस वैल्यू को प्लस नहीं करेंगे, इसके नीचे 0 रखेंगे। 32 प्लस होगा? यस सर। प्लस होगा ये। ठीक है। तो 160 हो जाएगा। ये 16 प्लस होगा? नहीं होगा हमारा प्लस। ठीक है। तो और 8 8 होगा। प्लस होगा? ठीक है। और उसके बाद सर 0 नहीं होगा। 0 वैल्यू। ठीक है। मतलब 128, 32 और 8 को प्लस करने पे हमारा 168 कंप्लीट हो रहा है। ध्यान रखना, ये 0 से लेकर के 255 तक जितनी वैल्यूज हैं वो सब इन्हीं बाइनरी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही बनी जाएगी। मतलब ये इन बिट वैल्यू के अंडर इन सारी बाइनरी वैल्यू को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। एज इट इज, जब अगर आप 10 को बाइनरी कन्वर्ट करोगे तो कैसे लिखोगे यहाँ पे? कॉमन सी बात है, 10 के लिए हमारा ना तो 128 प्लस होगा, ना 64, ना 32, ना 16, ना 8 प्लस होगा क्या? 10 अगर हमें बनाना है तो हाँ होगा सर। 8 सर, होगा प्लस होगा। होगा। ये 0 टू रहेगा, ये प्लस 1 होगा। होगा, और अगेन लास्टली 0। तो इसका बाइनरी कन्वर्जन ये निकल गया। और लास्ट वैल्यू है हमारी 1। तो इसके लिए आपको पता है कि सिर्फ लास्ट वाली बिट की वैल्यू को हम प्लस कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है। तो 1 के लिए हम बाकी सब में 0 0 0 0 मेंशन कर देंगे। 1। ठीक है। तो ये हमारा 192.168.10.1 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया। देखो यही वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे। सेम आ रहा है। इसी आईपी एड्रेस का बाइनरी कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होगा। क्लियर है?
हाँ दीपक पूछो। सर जितने भी आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 में है, सबका कन्वर्जन इसी तरीके से होगा। सेम मेथड होगा। ठीक है, चाहे कोई वो से देखो, कोई चाहे से वो भी आईपी वैल्यूज यूज, एड्रेस क्लास बी का क्यों ना हो। कोई सा भी हो, बाइनरी कन्वर्जन मेथड हमारा सेम यही रहेगा। और आईपी वर्जन 6 में थोड़ा ना होगा सर ये। आईपी वर्जन 6 में ये वैल्यू तो यूज की जाएगी, मतलब हमें इतनी वैल्यू को जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारी 4 वैल्यू से काम चल जाता है, वो मैं आपको 6 में बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है। ठीक है सर। वहां जो अच्छा हम ए बी सी डी, हाँ बोलो बोलो। ये 128 और ये वाला दोबारा बता दो, 128 64 32 ये कैसे आया? वन ये 192 हमने कैसे बनाया, ये कहना नहीं चाह रहे हो ना? नहीं, ऊपर वाला तो ये 128 64 32 ये टोटल 255 आया ना ये। हाँ, तो ये वैल्यू टोटल 255 ही होगी। हाँ तो ये कैसे लिखा, दूसरी तरह क्यों नहीं लिखा? दूसरी तरह इसलिए नहीं लिखा ना कि जो हमारा बाइनरी कन्वर्ट करना था, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे बना सकते थे, तो बहुत सारे मेथड डिफाइन किए गए कि इसको हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में दे सकते थे। फिर उसको वापस से रीअरेंज भी करना है, ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिससे तुरंत आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाए, और वो बाइनरी वैल्यू तुरंत डिजिट में कन्वर्ट हो जाए, या आपके जो डाटा है उसमें वापस कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए जो पावर वैल्यू वाला जो मेथड था, सबसे सुटेबल ये था। ठीक है। अब स्टार्टिंग में जो हमारे सिस्टम थे ना, वो कितने बिट को सपोर्ट करते थे? स्टार्टिंग में 1 बिट का आया, फिर 2 बिट का आया, फिर 4 बिट का आया, फिर आपका 8 बिट का, फिर 16 बिट के सिस्टम आने लगे, फिर 32 बिट का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आने लगा, 32 बिट के हार्डवेयर बनने लगे। बिट वैल्यू समझते हो ना, पीसी हमारे बिल्ड किए जाते थे बिट के अकॉर्डिंग, याद है ना हाँ आपको? जी। हाँ जी। तो करंटली हमारे 64, फिर उसके बाद क्या क्या डिफाइन होने लगे, 128 बिट का हमारे पीसी आने लगे, और उससे आगे के होते हैं लेकिन वो सर्वर्स होते हैं। लेकिन 128 बिट तक के पीसी आपके मार्केट में अवेलेबल है, उनका आप यूज करते हो। ठीक है। वो 128 ठीक है बिट सर। आगे जब ओएसआई मॉडल पढ़ोगे ना, तो समझ में आ जाएगा कि 128 बिट मतलब वो बफर साइज को डिनोट करने के लिए रखा गया है। जितनी ज्यादा बिट वैल्यू होगी, उतना ज्यादा आप एक तरह से स्टोर डाटा जो इंटरनेट से आप डाउनलोड कर रहे थे अपने बफर के अंदर रख सकते हो, और आपकी जितनी ज्यादा बफर मेमोरी रहेगी, आप उतनी तेजी से डाउनलोड करके वहां पे स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। वो बाद में आपके पीसी पे प्रोसेस होता है, ओएसआई मॉडल में ही समझ में आएगा, यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके देन। तो हमारा जो टू की पावर वाली वैल्यू थी, 2 की पावर 7, अच्छा जरूरी नहीं है कि 2 की पावर 0 से लेकर के 2 की पावर 7 तक ही यूज करते हैं, नहीं है, हम इसको आगे बढ़ाना चाहें तो जितनी पावर वैल्यू आ सकती है उतनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं इसे हम IPv4 के अंदर? 2 की पावर कहाँ तक बढ़ेगी आपकी? 2 की पावर 32। बिल्कुल सही। ठीक है। उतनी ही ओके सर। वैल्यू 32 बिट का ही है ना आपका, तो 2 की पावर 32 बिट तक रहेगी आपकी, और उसकी वैल्यू आपकी जो 4.3 समथिंग है उतनी आ जाएगी। ठीक है। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, यही बाइनरी कन्वर्जन, ये जो हमने आईपी का किया है, इसका डायरेक्ट सबनेटिंग से कोई लेना देना नहीं, सबनेटिंग में इसका हम यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बाइनरी जो कन्वर्ट होगा आपका मेनली किसका होगा, वो होगा सबनेट मार्क्स का। ठीक है। देखो, क्लास एबीसी का तीनों का मैंने सबनेट मार्क्स आपको बताया था, याद है? क्लास ए का सबनेट मार्क बाय डिफॉल्ट 255.0.0 होता है। क्यों होता है 255? क्योंकि उसका पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए फुली रिजर्व रहता है। ठीक है, उसके अंदर चेंज करोगे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। क्लास बी के अंदर हमारा 255 ये दोनों तो रहती ही है रिजर्व, साथ ही साथ मतलब पहला ऑक्टेट तो रहता ही है, साथ ही साथ दूसरा ऑक्टेट भी रिजर्व रहता है, तीसरा ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट जो है आपका, वो आपका होस्ट के लिए रिजर्व रहता है। तो इसलिए हम 255 और 00 मेंशन करते हैं। क्लास सी के अंदर हमारे 3 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, मतलब इनकी वैल्यू में चेंज करने से नेटवर्क चेंज होगा, तो हम तीनों ऑक्टेट को नेटवर्क बिट कह देते हैं, या फिर इसमें सबनेट मास्क 255.255.0 मेंशन कर देते हैं लास्ट में। ठीक है। एक्चुअल में सबनेटिंग जब की जाएगी तो इसी का बाइनरी कन्वर्जन करके सबनेटिंग की जाएगी। ठीक है। कैसे करी जाएगी, मतलब इसकी 1 बिट की वैल्यू हम बोरो करेंगे कहाँ से, होस्ट से, तो हमारे नेटवर्क बिट बढ़ जाएंगे, जो पहले 8 थे अब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो उस 9 वाली बिट के अकॉर्डिंग हमारे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ, उसको भी हम सबनेट मार्क्स में रखेंगे, और जो वैल्यू सब नेटवर्क बिट के लिए यूज हो जाए उसको सबनेट मार्क्स के अंदर मेंशन करना पड़ता है। ये 8 बिट है कौन सी वैल्यू?
बताओ, ये कौन सी 8 बिट की वैल्यू है? ये वही बिट वैल्यू है ना जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको। यही 8 बिट है वो आपकी, जो 8 बिट 8 बिट है आपकी, यही वाली है अभी। ठीक है। अगर यहाँ 2 की पावर जो 7 थी हमारी, 8 नंबर बिट की वैल्यू, ये यहीं तक रहती तो इतनी ही आएगी। लेकिन अगर मैं 9 भी जोड़ दूं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा आपका 8, और 2 की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है आपकी? ओ सॉरी, एक और बिट जोड़ूंगा तो 2 की पावर आपकी 8 होगी, और वैल्यू एक्चुअल में तो 2 की पावर 9 होगी, क्योंकि 8 बिट तो हमने ऐसे यूज कर ली। चलो इसको सबनेटिंग में ही समझाता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सबनेटिंग। यहाँ आपको समझ में आएगा। किसी को सबनेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता है, किसी को थोड़ा सा भी आता हो? एनीवन? कभी सिलेबस में पढ़ा हो आपने BCMCA के? हाँ सर। तो क्या पढ़ा था आपने वहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट सर बताया था आपको? सबनेटिंग का मतलब होता है कि हमें नेटवर्क को डिजाइन करना, डिफाइन करना कि हम कितने नेटवर्क बनाना चाहते हैं और कितने सिस्टम को कितने आईपी देना चाहते हैं कि जिससे आईपी का वेस्टेज ना हो, इसलिए सबनेटिंग की जाती है। ओके, चलो बिल्कुल सही। देखो होता क्या है कि हमारे पास ना नेटवर्क को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है यहाँ पे आप तो। मान लो आपको एक सबनेटिंग क्रिएट करनी है यहाँ पे, ठीक है, एक आईपी। मैं यहाँ बोलता हूँ कि मुझे आपसे कम अप्रोक्स कितने नेटवर्क चाहिए? मुझे 4 नेटवर्क चाहिए। ठीक है। और सबके अंदर इक्वली होस्ट कितने होने चाहिए आपके? 254 ही होगा। ठीक है, इतने होस्ट होने चाहिए और 4 नेटवर्क चाहिए। तो आप इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे? नॉर्मली एक 192 की सीरीज का कोई सा भी आईपी एड्रेस यूज कर लोगे, एक में 1 रख दोगे, .0, एक नेटवर्क ये हो गया। ये कहाँ से कहाँ तक यूज हो जाएगा आपका? 192.168.1 वन डॉट डॉट टू टू फिफ्टी फाइव फाइव टू फाइव सर। ठीक है, सेकंड नेटवर्क बनाना है 192.168.2.0 से लेकर के आपका क्या हो जाएगा? 192.168.2.255 तक। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, आपके 2 की जगह 3 हो जाएगा, 3 की जगह 4 हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है हमारे पास 4 नेटवर्क क्रिएट करने का। लेकिन जिसने आपको ये आईपी एड्रेस बनाने के लिए दिया है, उसके साथ उसने कंडीशन रख दी कि हमें साथ ही साथ आईपी एड्रेस भी आपको यही रखना है, मतलब जो आईपी एड्रेस यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, 192.168.0.0। अब ये आईपी एड्रेस दिया गया है, इसके अंदर कोई भी नेटवर्क चेंजेस नहीं करने हैं जो रिजर्व वाले हैं। तो अब आप कैसे करोगे? ये तीनों ऑक्टेट जब चेंज ही नहीं कर सकते तो नेटवर्क कैसे क्रिएट कर सकते हो? दूसरी बात, जब अगर वो ऐसा बोलेगा तो क्लास बी का आईपी एड्रेस वो कभी देगा ही नहीं, या फिर ये नहीं देगा, या फिर होस्ट इतने नहीं रखेगा। ठीक है, होस्ट आपके हो सकते हैं इतने हो, और ये कहेगा कि आपको इतने आईपी एड्रेस के साथ ही इसको क्रिएट करना है। ठीक है, मेनली दो मेथड होते हैं आपके सबनेटिंग के, FLSM और VLSM। FLSM फिक्स लेंथ सबनेट मार्क, जिसके अंदर आप जितने भी नेटवर्क को डिवाइड करोगे वो इक्वल डिवाइड होता जाएगा। वो कैसे होता है? अगर मैं 255 को डिवाइड करता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? वैसे तो 256 होता है ना, जीरो से लेकर के हमारा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका? 128। कि फोर। 128 नहीं, 128 128 ही हाँ होगा वन ना। ट्वेंटी ठीक है, अब जस्ट वेट, ये चार्ट मुझे बनाने ही दो एक बार। और अगेन मुझे इस 128 के साथ फिर आपका वैल्यू कन्वर्ट करनी है, तो कैसे होगा? मैं चाहता हूँ कि ये सारे फिर इक्वली डिवाइड हो, तो दूसरा जो 64 आपका सिक्सटी नेटवर्क फोर बनेगा 64 का बनेगा। एंड देन हमारा फिर अगेन सिक्सटी थर्टी फोर टू का बनेगा, यहाँ पे भी सेम चीज। जी सर, 64 30 64 और अगेन 64, और सेम वही चीज अगर आगे और डिवाइड होगी तो कैसे होगी आपकी? 32 हो जाएगा। थर्टी ठीक टू है, थर्टी टू
फिर 32 हो जाएगा, सेम आगे 32, और अगेन ये 32 फिर से डिवाइड होगा तो 16 16। तो इसी को हम FLSM कहते हैं कि जब भी अगर वो चार नेटवर्क बोल रहा है तो चार नेटवर्क हम यहीं पे बना सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे सारे होस्ट कंज्यूम हो जाएंगे आपके। अगर मैं इसमें बनाता हूँ तो इधर वाला पोर्शन तो छूट जाएगा ना आपका, क्योंकि आगे चल के भी यहाँ पे भी तो 32, 32 आपका इधर भी बनाया जा सकता है ना नेटवर्क। तो हम सिर्फ इस वाली वैल्यू को लेना बेटर रहेगा, या इस वाले में ज्यादा होस्ट है हमारे, कौन सी वैल्यू को बेटर सही रहेगा लेना? सर सेकेंड वो लाइन वाली को, कॉमन सी सेकंड बात लाइन है, वाली। ठीक है। तो हम यही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर हमें नेटवर्क चार होस्ट बोले जा रहे हैं तो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हाँ, अगर ये चार से जैसे ही पांच होते हैं, ठीक है, तो हमें नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कस्टमर को नेटवर्क कम नहीं दे सकते हैं लेकिन IP को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क फिर हम इसके अकॉर्डिंग ये पांच दे देंगे। और अगर वो पांच की जगह पे 5 से लेकर के 8 तक सेम बोलता है, तो हम ये 8 तक तो यहीं रखेंगे। लेकिन वो अगर जैसे ही बोलता है कि हमें 9 नेटवर्क चाहिए, तो इसके 60 के जो नेटवर्क बनेंगे हम वो 9 नेटवर्क दे देंगे, ठीक है। फिर वो आगे लास्टली कहाँ तक एक्सपेंड हो जाएगा वो बिट वैल्यू आप काउंट कर लेना, ठीक है। वहां तक आप सेम वैल्यू रखोगे। तो एज इट इज, अगर आपको एक नेटवर्क देना हो सबनेटिंग के साथ, तो हम सिंगल ये नेटवर्क दे देते हैं विदाउट, मतलब इसमें सबनेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। दो नेटवर्क देना हो तो हमें यही देना होता है। दो के बाद 3 या 4 नेटवर्क देने हो तो हमें ये वाला ही मेथड यूज करना पड़ता है। और 4 के बाद 5 6 7 8 तक कितने भी नेटवर्क हमें देने हो, हम ये 32 वाला मेथड ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये 164 और 64 वाला मेथड को यूज करेंगे। यस दीपक, अगेन कुछ पूछना है क्या आपको? सर ये आईपी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे क्या जब अपन एक ही नेटवर्क नहीं नहीं मतलब। नहीं नहीं नहीं, ये पहले जैसे आप सॉल्व करते हो ना मैथ का फॉर्मूला, वैसे सॉल्व हम्म। करना पड़ता है यहाँ पे, सर ठीक है। जैसे कि मेरे पास 255 पीसी है। हम्म एक नेटवर्क मुझे अलग करना है 128 पीसी का, एक नेटवर्क मुझे अलग करना है 128 पीसी का। हम्म। तो उनको जो उनका जो होस्ट होगा वो एक ही होगा या दो अलग अलग होस्ट होंगे? मतलब होस्ट तो सेम है, मतलब होस्ट तो अलग अलग है बट नेटवर्क। नेटवर्क अलग। हाँ नेटवर्क नेट दो होंगे। देखो, IP की जो हम सीरीज यूज करेंगे वो सेम रहेगी, 192.168 तक तो कॉमन रहेगा हमारा, जी सर। ठीक है। चेंजेस क्या होंगे उसके सबनेट मार्क्स में, अब पहले इसको एक बार सॉल्व कर लो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट ओके सर। लाइक दिस, कि मैं इसका अगर बाय डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स रखता हूँ तो क्या आएगा आपका, इसका डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या होगा यहाँ पे? भाई यही होगा ना, 255 टू डॉट टू फाइव 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 टू फाइव फाइव डॉट फाइव 255.0। यही है सबनेट मार्क्स, सभी को पता है, कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ तक तो अभी कुछ मैंने ऐसा बताया नहीं है, अभी तो सिर्फ फर्स्ट स्टेज ही है। अब ये बताओ, ये कितने बिट का है और ये कितने बिट का है? ये जो जीरो है ये कितने बिट का है, और 255 है ये कितने बिट का है? देखो दोनों ही 8 बिट के हैं। आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि सबनेट मार्क्स सिर्फ ऑन और ऑफ डिफाइन करता है, ये नहीं डिफाइन करता कि उसके अंदर बिट वैल्यू इतनी है। बिट वैल्यू हर एक ऑक्टेट के अंदर कॉमन रहेगी। सबनेट मार्क्स भी आपका सेम 32 बिट का ही होता है जैसे IP एड्रेस होता है, ठीक है। वो तो हम IP एड्रेस को इंडिकेट करने के लिए लिख रहे हैं ना, तो उसकी बिट वैल्यू अलग कैसे हो सकती है? तो इसलिए जो 255 वाली वैल्यू है वो भी 8 बिट की है, और जो जीरो वाली वैल्यू है वो भी 8 बिट की ही है, ठीक है। अब 255 को अगर हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो सबका 111 आएगा। भाई अगर मैं 255 यहाँ पे मेंशन करता हूँ, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे 255 लिखता हूँ, तो सारी वैल्यू को प्लस करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना हमें? यस सर। अरे हाँ, यस हाँ सर, या ना तो यस बोलो, सर। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ अब कि सी बाइनरी वैल्यू के अंदर अगर मैं जीरो का बाइनरी कन्वर्ट करता हूँ तो जीरो बाइनरी कैसे कन्वर्ट होगा इसके अकॉर्डिंग? पूरा जीरो होगा। सारे ऑक्टेट के अंदर जीरो जीरो हो जाएगा हमारा, हाँ हाँ। यही होगा ना, 0000, हम यही मेंशन करेंगे इस जीरो के लिए। तो ये 00 में क्या यहाँ लिख सकता हूँ? सेम ही तो बात तो भाई है, हम 8 बिट को डिनोट करें या एक सिंगल जीरो से एक बिट डिफाइन कर दें, या 255 मेंशन करूं, या फिर मैं सबके नीचे 11 मेंशन कर दूं। तो ये 8 बिट की मैंने 8 जीरोस लिख दिए, ठीक है। यस चलो सर। यहाँ तक समझना, अब आते हैं वापस बैक टू PPT। थोड़ी सी चीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो,
एफएलएसएम के अंदर ना 3 कंडीशन होती है कि ऑल सबनेट्स आर सेम साइज। साइज मतलब जो होगा, जो भी बनेगा आपका साइज नेटवर्क बिट का वो सेम रहेगा, होस्ट बिट का वो भी सेम रहेगा। इसलिए यहाँ जो सबनेट बनता है सबके अंदर इक्वल नंबर ऑफ होस्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक नेटवर्क आपने बनाया इससे सबनेटिंग करके और उसमें आपका 64 हो गया, दूसरे के अंदर 192 होस्ट हो गए, या तीसरे के अंदर 128 हो गए, ये नहीं बनता है। ये एफएलएसएम में एटलीस्ट नहीं होता है। क्लियर। दूसरा, जो भी सबनेट मार्क्स आपका सबनेटिंग करने के बाद बनाया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा, इंटायर नेटवर्क, चारों नेटवर्क के अंदर सेम यही यूज होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होंगे। ओके। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि कितने नेटवर्क निकालने हैं, तो उसके लिए हमें कितनी बिट बोरो करनी पड़ेगी। बिट कहाँ से बोरो होगी आपकी? देखो, एक चीज और ध्यान रखना, क्लास एबीसी का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था आपको। कहाँ गई आपकी वैल्यू? ये वैल्यू बताई थी आपको। ठीक है, इस इन सबके सबनेट मार्क्स बताए थे मैंने। सबनेट मार्क्स याद है सभी को? सबनेट मार्क्स तो याद होंगे, आई थिंक। हाँ जी सर। उस सबनेट मार्क्स के अंदर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिट वैल्यू डिफाइन होती है ना सबनेट मार्क्स से। जैसे मैं क्लास ए का 255.0.0.0 लिखता हूँ, तो वो 255 क्या डिनोट करता है कि 8 बिट आपके पहले ऑक्टेट के लिए रिजर्व है, वो आपकी नेटवर्क बिट है। ठीक है, तो एज इट इज जब हम क्लास बी में मेंशन करते हैं 255 मतलब 8+8 बिट नेटवर्क के लिए रिजर्व है, उसे आप कम नहीं कर सकते। सबनेटिंग का रूल ये कहता है कि जितनी बिट आपकी रिजर्व की गई है, ठीक है, क्लास एबीसी तीनों के अंदर, उन बिट वैल्यू को आप तो बिल्कुल ही छेड़ नहीं सकते। छेड़ने का मतलब आप इसे कम नहीं कर सकते हो। जैसे क्लास ए के अंदर 8 बिट रिजर्व है, तो उसको आप 7 6 नहीं कर सकते हो। हाँ, 8 को आप 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 32 तक ले जा सकते हो। एज इट इज क्लास बी के अंदर 16 बिट रिजर्व है, मतलब पहला ऑक्टेट और सेकंड ऑक्टेट जिसकी बिट वैल्यू आपकी 16 है। तो ये 16 बिट के अलावा आप उसे 15 या 14 बिट नहीं कर सकते। उसे आप 16 के बाद 17 कर सकते हो, 18 कर सकते हो, आगे जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। सेम रूल आपका क्लास सी पे भी अप्लाई होता है। तो ये बताओ, यहाँ पे जो हम मैंने सबनेट मार्क्स लिखा है, क्या इसके अंदर इस 255 में चेंजेस होंगे? नो सर। नो सर, नो ले सर, सकते हैं ना? तो चेंजेस नो किस सर। किस में करने पड़ेंगे हमें? ये जो होस्ट बिट है इसमें चेंजेस होंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें 5 नेटवर्क चाहिए, ठीक है, और 6 होस्ट चाहिए। तो 5 की जगह हम 4 ही रखते हैं इसको, क्योंकि 5 पॉसिबल ही नहीं है इतने होस्ट के साथ। तो 4 नेटवर्क के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको बाइनरी में कन्वर्ट हमने कर ही दिया, इसकी बिट वैल्यू को बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं पावर वैल्यू के लिए स्टार यूज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि पावर वैल्यू मुझे नहीं पता कैसे आती होगी। होस्ट फाइंड आउट करने के लिए, मतलब होस्ट कह दो या फिर होस्ट ही लिखते हैं अभी फिलहाल हम। होस्ट निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2 की पावर n। ठीक है, ये स्टार वैल्यू पावर समझ लो। और एन क्या इंडिकेट करता है? एन इंडिकेट करता है जो नंबर ऑफ बोरो बिट्स आप अगले वाले से बोरो करने वाले हो। ये सारा काम सबनेट मार्क्स के अंदर होगा। ठीक है, मतलब होस्ट की जो आपके पास 8 बिट बची है, इस 8 बिट में से जो बिट बोरो करोगे, उससे पता लगेगा कि हमारा नेटवर्क कितने बनेंगे, क्योंकि हमने मेंशन तो 4 कर दिया है। जरूरी नहीं हो हमेशा पेयर नेटवर्क में ही मांगे जाए, या क्वेश्चन के अंदर 2 या 4 ऐसे ही मांगे जाए। हो सकता है 3 भी बोल दिया जाएगा, हो सकता है 7 भी बोल दे, 5 भी बोल दे, हो सकता है कि 17 नेटवर्क निकाल के, तो आप ये कैसे निकालोगे? तो ये हम इस चीज में ना फंस जाएं, या फिर इस चीज में हमारा पूरा सबनेटिंग मेथड ही गलत ना हो जाए। इसलिए हम एग्जैक्ट बिट वैल्यू को लेते हैं जिसके अंदर वो आपका नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर आपका एन लिख दिया है। एन इंडिकेट करता है नंबर ऑफ बोरो बिट जो आप होस्ट बिट से बोरो करने वाले हो। होस्ट बिट यहाँ पे ये वाली बिट है। ओके, तो अब ये बताओ 2 की पावर पे हमें कितनी बिट रखनी पड़ेगी जिससे 4 नेटवर्क आ जाएंगे? 2 की पावर अगर मैं 1 रखता हूँ तो कितने आएगी वैल्यू? 2 ही आएगी। ठीक है, अगर वही सेम चीज 2 की पावर पे मैं 2 रखता हूँ तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी? 4। 4। इट मीन्स मैंने ये 2 वैल्यू बोरो कर ली और इनको भी ऑन कर देंगे। अब सबनेट मार्क्स का रूल ये कहता है कि जितने बिट आपके सबनेट नेटवर्क में आ गए हैं उसको आपको सबनेट मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा, चाहे वो होस्ट वाले से क्यों ना लिए हो। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि इधर से 2 बिट उठाई, इधर मेंशन कर दिया और 255 को और एक्सटेंड वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, 2 बिट और बढ़ा के जो वैल्यू आ रही है वो हमने लिख दी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यही लिखना पड़ेगा इसी ऑक्टेट के अंदर। तो इस ऑक्टेट के अंदर
हम यहाँ पे फिलहाल तो इसे मैं 1 1 कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो फाइनल सबनेट मार्क्स निकलेगा। एक वैल्यू मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ताकि आपको इजी रहे बाइनरी कन्वर्जन में। और मैं वो वैल्यू को यहाँ मेंशन कर देता हूँ आपका। चलो, इतना तो दिख ही रहा होगा आपको। सॉरी, होस्ट नहीं था, ये नेटवर्क था, मैंने गलत मेंशन कर दिया। ये नेटवर्क फाइंड आउट करने के लिए था, टेट 2 की पावर है। अब आते हैं होस्ट के ऊपर। होस्ट पे हमारा क्या हो जाता है, 2 की पावर h हो जाएगा हमारा, ठीक है। कि जो जितनी बिट हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ हम मेंशन करेंगे। तो होस्ट के लिए आपका जो फॉर्मूला मेंशन किया गया है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है, वो है आपका 2 की पावर h। अब h क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ रिमेनिंग बिट्स जो उसके बोरो करने के बाद बचे हैं। तो इसके बाद हमारे पास कितने बचे हैं, पहले टोटल 8 बिट थी तो 2 की पावर 8, ये आपका आंसर आ जाता था 256। लेकिन यहाँ पे हमने 2 बिट यूज कर ली है नेटवर्क के अंदर, अब वो होस्ट के अंदर यूज नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 6। 6। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर पे हम 6 रख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 32 64 सॉरी। 64। देखो होस्ट इसने 60 बोले हैं और आंसर हमारा होस्ट जो एग्जैक्टली पर नेटवर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 64। जरूरी नहीं है जो चीज लिखी हो एग्जैक्ट वैल्यू आए। अगर यहाँ पे आपका 3 लिखा होता, ठीक है, और यहाँ पे आपका 55 लिखा होता, तब भी मेथड हमारा यही रहता सॉल्व करने का। हम तब भी 4 ही नेटवर्क निकालते क्योंकि 3 निकल ही नहीं सकते हमारे। और होस्ट हमारे तब भी 64 ही आते, 55 निकल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हम यूज कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो आप। सर जो बाकी के जो आईपी बचेंगे वो तो यूजलेस होंगी। यूजलेस होंगी, तो एफएलएसएम हमारा बहुत ज्यादा आईपी, मतलब कंपेयर टू नॉर्मल सबनेट, नॉर्मल जो हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर हमारा एफएलएसएम के अंदर आईपी वेस्टेज बहुत हद तक बच जाती है। ओके। लेकिन इतनी ज्यादा सेविंग नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट थोड़ी ना होगी कि हमें 4 नेटवर्क चाहिए, चारों के अंदर 64। वो कहेगा कि आईटी डिपार्टमेंट में 4 यूजर चाहिए, मार्केटिंग में 100 चाहिए, और हमारे सेल्स वाले में 50 चाहिए, और अकाउंटिंग वाले में 4 चाहिए। ऐसे ही होता है कंपनियों के अंदर, ठीक है। तो वहाँ आपका दूसरा मेथड अप्लाई होता है जिसको हम जीएलएसएम कहते हैं, वो हम मैं कल के पोर्शन में आपको क्लियर कर दूंगा। वो कितने हो गए, ठीक है, 64 निकल गए। अब हमारा टास्क होता है तीसरा, नेटवर्क और होस्ट करने के बाद सबनेट मार्क्स निकालने का। कौन सा सबनेट मार्क्स, सबनेटेड सबनेट मार्क्स। ठीक है, सबनेटेड सबनेट मार्क्स आपका जो निकलेगा वो यहाँ पे हम निकालेंगे। तो कितनी वैल्यू फिक्स है, 255.255.255, यहाँ तक वैल्यू तो आपकी फिक्स है, इसको तो वैसे भी चेंज नहीं कर सकते, ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब ऐड क्या हुआ है, हमारी ये 2 बिट की वैल्यू ऐड हुई है। तो यहाँ बताओ आपकी कौन सी 2 बिट की वैल्यू ऐड हुई है, हमारी 2 बिट की वैल्यू है क्या यहाँ पे। तो नेटवर्क वाली। नेटवर्क, वो है तो होस्ट का पोर्शन अभी भी, ठीक है, हमने नेटवर्क में ले लिया गया है, तो वो 2 बिट वैल्यू हम कहाँ से उठाएंगे। ये जो आपका 128 है, ये कौन सी बिट की वैल्यू है, पहले बिट की वैल्यू है। फिर दूसरा वाला 64, अगर इसकी जगह हमारी तीसरी बिट होती तो हम इसको भी ऐड करते, लेकिन हमारा काम इन दोनों से चल जाएगा। तो 128 प्लस 64 कर दोगे तो क्या वैल्यू आएगी आपकी। 192। हाँ पे 192 आपको एज इट इज लिख देना, ये आपका सबनेटेड सबनेट मार्क्स है। ठीक है, नॉर्मली इसे सबनेट मार्क्स ही बोलते हैं, सबनेटेड में अपनी वर्डिंग के तौर पे आपको बता रहा हूँ ताकि डिफरेंट कर सको आप। ओके।
ये तीन चीज करने के बाद आपको डायरेक्ट आईपी एड्रेस लिखना शुरू कर देना है कि फर्स्ट नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या होगा, सेकंड नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या होगा, थर्ड नेटवर्क का या फोर्थ नेटवर्क का क्या होगा। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट नेटवर्क निकालते हैं। इसको हम नेटवर्क भी कह सकते हैं और सबनेट भी कह सकते हैं। तो नेटवर्क आईपी क्या होगी इस आईपी के अकॉर्डिंग? यही होगी 192.168.0.0। बिल्कुल, जो लिखी हुई है वही आईपी एड्रेस होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नेटवर्क आईपी लिखते हैं। ठीक है, इसको हम नेटवर्क आईपी कहेंगे। नेटवर्क आईपी कह लो या नेटवर्क आईडी कह लो। उसके बाद सेकंड टास्क क्या होगा आपका? ब्रॉडकास्ट आईपी लिखना। 192.168, यहाँ तक तो वैल्यू सेम रहेगी, इसमें कुछ भी चेंज ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तीनों बिट रिजर्व है तो ये भी रिजर्व रहेगी, तो जीरो भी रिजर्व रहेगा आपका। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा? स्टार्टिंग तो जीरो से हम करेंगे ही करेंगे। 255। यहाँ पे क्या? 255। मैंने होस्ट कितने डिफाइन किए यहाँ पे? पर नेटवर्क अच्छा, होस्ट कितने आएंगे? सॉरी सर। हम्म, 64। एग्जैक्टली exactly. हर नेटवर्क के अंदर 64 ऐड करते जाना है। तो ये बताओ, जीरो से 64 कहाँ कंप्लीट होगा? जीरो से काउंट करते हुए चलोगे तो 63 पे 64 कंप्लीट हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ये रखना है। इसका सबनेट मार्क्स लिखना होता है लास्ट में हमें। वो क्या होगा आपका? 255 255 255 डॉट टू, सॉरी 192। क्यों लिखा मैंने यही सबनेट मार्क्स? यहाँ पे आपको एक रूल बताया था मैंने कि ऑल दी सबनेट हैव सेम सबनेट मार्क्स। मतलब पहले नेटवर्क के अंदर भी सेम रहेगा, लास्ट वाले में भी सेम रहेगा, सबके अंदर हम सेम सबनेट मार्क्स रखेंगे। चलो, फर्स्ट नेटवर्क हो गया। सेकंड नेटवर्क अब बताना है आपको कहाँ से स्टार्ट होगा। इसको सबनेट कह लो या नेटवर्क कह लो, बात एक ही होती है। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से वैल्यूज को हटा देता हूँ आपको। सेकंड नेटवर्क का जो नेटवर्क आईपी है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? 64। 64 से। ठीक है, और कहाँ तक जाएगा ये अगेन? ये जाएगा सर 126। 127। सॉरी, हाँ 127। ठीक है, 128 होता है, एक माइनस कर दो क्योंकि 64 जी को हम सर। वन काउंट करके चलते हैं। सबनेट मार्क्स हमारा वही रहेगा 192, क्योंकि सब में कॉमन ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपने लिख दिया। थर्ड सबनेट की बात करते हैं। नेटवर्क कह लो या फिर सबनेट कह लो। अब यहाँ पे वैल्यूज बतानी है आपको कैसे कैलकुलेट होंगी। सर यहाँ पे आएगा 128। 128 से शुरू होगा और कहाँ पे खत्म 192। होगा? 192 पे। ठीक है, तो 192 पे ही खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली। वन पे सर, वन पे 191। हाँ, और सबनेट मार्क्स हमारा सेम रहेगा 192। थर्ड नेटवर्क निकल गया और फोर्थ नेटवर्क निकालेंगे। अगर उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इन्हीं तीन नेटवर्क की थी तो आप सिर्फ क्या करोगे? यही तीन नेटवर्क दे दोगे। मतलब ये जो आपने तीनों नेटवर्क डिफाइन किए हैं, इन तीन नेटवर्क को आप आइडेंटिफाई कर दोगे और वो दे दोगे। ठीक है, बाकी के नेटवर्क आप सर अगर जरूरत ही फोर्थ नहीं निकालने की। फोर्थ हाँ नेटवर्क बोलो। अगर होता तो ये सबनेट मास्क में लास्ट में 255 होता, एग्जैक्टली है ना? exactly. जो ओके सर। नेटवर्क आईपी और सबनेट मार्क्स आपके एक सिंगल नेटवर्क में आ रहा था, वो आपका फर्स्ट नेटवर्क के अंदर आएगा, और उसके बाद उसी नेटवर्क के अंदर जो लास्ट सबनेट मार्क्स होगा, सबनेट या नेटवर्क होगा, उसके अंदर आएगा। और ठीक है, अगर अगर मान लो दो अगर दो नेटवर्क रखते तो यहाँ पे सबनेट मास्क शायद 128 होता नीचे। फिर हमें इतनी बिट की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, तो फिर हम एक ही बिट से काम चल जाता, क्योंकि जी सर। 2 की पावर 1 पे अगर हम रखते तो दो नेटवर्क आ जाते हमारे।
जी सर, ओके ठीक है। सर। सबनेट मास्क में हम सिर्फ इसी वैल्यू को यूज करते पहले बिट की सिर्फ। ठीक है, ये वैल्यू यूज होती सिर्फ 128 हो जाता। एंड देन हम इसमें 192.168.0.0 से स्टार्ट करते, 127 तक जाते, और दूसरा 128 से स्टार्ट करते और डायरेक्ट 255 पे जाते, और सर जस्ट लाइक सबनेट दिस। मास्क आता 128। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक है, ओके। तो ये हमारा थर्ड नेटवर्क हो गया। उसके बाद अगर मैं फोर्थ नेटवर्क भी फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ यहाँ पे हम फोर्थ लिख देंगे इसको। देखो सबनेटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लोगों को बस नंबरिंग देख के, मैथमेटिकल टर्म्स देख के मुश्किल लगना शुरू हो जाती है कि ये तो हमारे से हो नहीं पाएगा, इसमें तो मैथ आ गई है। बस ये जो 8 बिट है ना, बस इसी का खेल होता है सारा। अगर ये 8 बिट आपको समझ में आ गई तो आप कंप्लीट सबनेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो 192.168.0 से यहाँ स्टार्ट हुआ था, 191 तक खत्म हुआ था। हम 192 से स्टार्ट करेंगे और 192। लास्टली कहाँ तक जाएगा, 255 तक फाइव फाइव जाएगा, और फाइव। हमारे चारों के चारों नेटवर्क डिफाइन कर दिए गए। ठीक है, ये चारों नेटवर्क हमारे बनाए जाएंगे एक नेटवर्क के अंदर। ओके है। ओके, जस्ट 2 मिनट देना बस, पानी की बोतल ले आता हूँ। ये सबनेटिंग जो है आपकी थोड़ा सा मेहनत वाला काम रहेगा, आप लोग कर लोगे अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ तो? देखो यस अभी सर। तो बोरिंग लग रहा होगा, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट चीज लग रही होगी, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे सिलेबस में, ठीक है, जब क्लाउड पे जाओगे पढ़ने, क्लाउड में हर जगह सबनेटिंग ही दिखाई देगी वहाँ आपको। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशीनें बनी होती हैं, वहाँ हर मशीन पे अलग अलग नेटवर्क रन कराने पड़ते हैं। मतलब बहुत वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर नेटवर्क बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। और वहाँ जो नेटवर्क यूज होते हैं तो बहुत लार्ज, बहुत स्मॉल नंबर ऑफ होस्ट के साथ होते हैं। तो इतने सारे नेटवर्क के लिए ना कोई बहुत बड़ा होस्ट के साथ नेट आईपी एड्रेस की रेंज नहीं दी जाएगी, बहुत छोटे छोटे रेंज होंगे। जस्ट लाइक एक नेटवर्क बना होगा जिसके अंदर सिर्फ 16 ही होस्ट होंगे, या 15 होस्ट होंगे, या 12 होस्ट होंगे। ठीक है, एक नेटवर्क बना होगा आपके 100 या 110 होस्ट होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तब उस एनवायरनमेंट के अंदर ना इतनी बड़ी बड़ी रेंज आईपी एड्रेस की यूज नहीं की जाएगी।
ठीक है, या इतने बड़े पूरी रेंज 255 वाली हमने यूज कर दी, ऐसे यूज नहीं करते वहाँ पे। ठीक है, वहाँ बहुत डिफरेंट तरीके से यूज करते हैं। और वहाँ सबनेटिंग करके आपको बताना पड़ेगा, क्लाउड पे डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें ये सबनेटिंग करनी है और इसमें इतने नेटवर्क इतने होस्ट यूज करने। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वही सेम चीज जो मैंने आपको बताई थी, 2 की पावर n नंबर ऑफ, क्या करेगा आपका टोटल नंबर ऑफ बोरो बिट्स जो आप होस्ट वाले ऑक्टेट से बोरो करने वाले हो। ठीक है, वो आपका आगे के जितने नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो ये बताता है। ठीक है, और 2 की पावर h ये बताता है कि इतने नंबर ऑफ होस्ट आपके रिमेनिंग बचे हैं। ये जितने नंबर ऑफ रिमेनिंग बिट्स आपकी बची होती है उस बिट में बोरो करने के बाद, उससे हम होस्ट निकालते हैं, क्योंकि पहले 8 होता है तो 256 होते हैं, लेकिन जब 8 हट जाता है तो आपके नंबर ऑफ होस्ट भी कम हो जाते हैं। ठीक है, 8 से कम अगर बिट होती है तो। और दूसरा है लास्ट में 2 की पावर n-2। अब ये कोई बता सकता है कि -2 हम क्यों कर रहे हैं? एक्चुअल होस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम 2 की पावर n-2 क्यों कर सर, एक रहे हैं? तो नेटवर्क आईपी और एक ब्रॉडकास्ट आईपी वो हमारे नेटवर्क पे हमेशा माइनस किए जाते हैं, मतलब माइनस किसी किया भी जाता आईपी है। एड्रेस के अंदर। अगर मान लो मैं ये बोलता हूँ कि मुझे 255 यूजर यूज करने हैं, तो क्या मैं 255 यूजर एक नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी इन्वायरमेंट में यूज कर लूंगा? नहीं सर। या सिंपली मैं इस आईपी एड्रेस का यूज करके जस्ट लाइक 192.168.0.0 से लेकर के कहाँ तक यूज हो सकता है आपका 192.168.0.0.255 तक। तो एड्रेस तो आपके पास 0 से 255 तक टोटल 256 हो गए। लेकिन एक्चुअल में तो हम ना तो 192.168.0.0 को यूज करेंगे किसी पीसी को देने के लिए, ना ही 192.168.0.255 का यूज करेंगे किसी पीसी को देने के लिए। ये दोनों आईपी एड्रेस यूज नहीं होंगे, तो 256 में से वैसे ही दो माइनस हो गई हमारी। यस सर। दो आईपी एड्रेसेस माइनस माइनस हो जाएंगे तो फिर 254 बचेंगे। तो इसलिए अगर एग्जैक्टली 255 की भी रिक्वायरमेंट होगी तो हमें क्लास बी के ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, रिक्वायरमेंट भी आपको देखनी पड़ेगी कि ऐसा ना हो कि कुछ भी रिक्वायरमेंट दे दी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेटवर्क मुझे चाहिए 5 और होस्ट चाहिए 64 पर नेटवर्क। बताओ, इज दैट पॉसिबल कि किसी इस आईपी एड्रेस के साथ जो मैं नीचे लिख रहा हूँ 192.168.10.10, ये एक आईपी एड्रेस दे दिया हमने। ठीक है, और इस आईपी एड्रेस के साथ आपको इतने नेटवर्क बनाने हैं 5 और इतने होस्ट हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये बताओ मुझे। और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो कैसे है वो बताइए। किस वजह से ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम सर इस इतने नेटवर्क के साथ इतने होस्ट यूज नहीं कर सकते? सर 5 नेटवर्क कैसे बनेंगे? 4 नेटवर्क ही बन सकते हैं। 5 नेटवर्क बनेंगे तो फिर हमें आगे दूसरे पे स्विच करना पड़ेगा। क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ जो वो हैं आपके 64 के होस्ट के अकॉर्डिंग कितने हैं? 64 के अकॉर्डिंग 255 को डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो बनने हैं हमारे। जी सर, 4 ही बनने। मैक्सिमम 4 ही बन सकते हैं। वैसे भी होस्ट की रिक्वायरमेंट भी 64 नहीं लिखा होगा। ठीक है, वो भी 62 60 ऐसे होते हैं हमेशा। 64 एग्जैक्टली लिख दिया तो ये भी वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट 255 पे जाके बैटरी वैल्यू। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 63 62 लिखा होगा इस आईपी एड्रेस के साथ, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आईपी एड्रेस चेंज कर देता हूँ जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे मैं 192.168 को वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो 172.80.80, क्या इस आईपी एड्रेस के साथ पॉसिबल है? 172 है, सॉरी 192 लिख दिया मैंने। इस आईपी एड्रेस के साथ ये चीज पॉसिबल हाँ है या सर। नहीं है? हाँ, पॉसिबल है। हाँ हाँ सर। कैसे है पॉसिबल? क्लास बी में आ गया सर ये। दो होस्ट है अपने पास। तो वो step, चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में मैं आगे बताता हूँ। ठीक है,
सॉल्व करो इसे अब। कैसे सॉल्व होगा? नेटवर्क कितने हैं और होस्ट कितने चाहिए? फॉर्मूला क्या था हमारा? सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स लिखेंगे। जी सर। तो डिफॉल्ट सबनेट मार्क्स इसका क्या होगा? क्लास बी का एड्रेस है 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट डॉट 0 जीरो। तो ये जो 00 वाली वैल्यू हम इसको 8 बिट के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं ऐसे, हम्म। और इसको भी। सॉरी, एक ज्यादा हो गया थी। तो ये 4 बिट, टेन, ये 8 बिट और 8 बिट हमारी टोटल 16 बिट होगी होस्ट के लिए। दूसरा हम्म। टास्क क्या होना चाहिए आपको? इसी पे आपको डिफाइन करना है कि नेटवर्क कैसे फाइंड आउट करोगे आप। ठीक है, नेटवर्क के लिए फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर क्योंकि पावर एच एन। एच। एन, जी सॉरी, सर, एन। एन ही एन है, एन ही होगा। ठीक है, 2 की पावर एन में हम अगर यहाँ पे 2 की पावर वैल्यू रखते हैं, कितनी होगी? 5 नेटवर्क के लिए क्या हमें, अब ये बताओ कि इस वाले ऑक्टेट में से पहले बिट बोरो करेंगे या इस वाले ऑक्टेट में से करेंगे? थर्ड में से या फोर्थ में से? थर्ड में से सर। थर्ड में से ही करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पहले बिट आ रही है, पहले उस पे से बोरो करते हुए जाएंगे, तब अगले वाले पे हम पहुंचेंगे और वहां से बोरो करेंगे, अगर इतने में रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है या नहीं होती, नहीं है तो। ठीक है, तो 2 की पावर अगर मैं 2 कर रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं? और 2 की पावर अगर मैं 1 कर रहा हूँ तो कितने नेटवर्क आ रहे हैं? 2। ठीक है, यस सर। तो मैं क्या करूंगा? 2 करूंगा, कितने नेटवर्क आएंगे आपके? फोर। 4। तो क्या ये इन दोनों में हमारे इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी 5 की? नो सर। नो सर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर क्योंकि वैल्यू क्या पावर रखनी 3 देनी पड़ेगी? पड़ेगी। थ्री। 3 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 6। 8 आएगा भाई। सॉरी, 8 8। ठीक है, तो 8 आएगा। अब 8 के अंदर 5 आ सकता है ना? जी सर। तो हम 8 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, मतलब हमने ये 3 बिट बोरो कर ली। ऑन कर देता हूँ इसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेटवर्क में पता चल गया हमें। एक्चुअल में कितने नेटवर्क निकालने पड़ेंगे? 8 8 नेटवर्क निकालने नेटवर्क। पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। चलो, अब होस्ट निकालना है। होस्ट कैसे फाइंड आउट होगा? 2 की पावर एच। 2 की पावर एच है हमारा। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये बताओ 2 की पावर में हम कितने बिट्स रखेंगे यहाँ पे? ये 8 बिट रखेंगे तो लास्ट। हाँ हम्म। जी सर। और ये भी रखेंगे, हम्म, तो प्लस कर दो, कितना आ रहा है आपका? 8। 13। इसका आंसर क्या आएगा आपका? 2 की पावर 13। कैलकुलेटर पे यूज करना जरा, बताओ क्या आ रहा है? 4000 आ रहा है, 8000 आ रहा है? ऐसे कुछ वैल्यू आएगी आपकी। कैलकुलेट ही करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। 2 की पावर वैल्यू देखते हैं अगर हम। सर 8192। सर, हाँ, एट 8192। 8192 आएगा। हम्म। 8192 आएगा ना यहाँ पे? जी सर। तो पहले बाय डिफॉल्ट कितना था आपका? 65,535 था ना एक नेटवर्क के अंदर जी सर। होस्ट। और अब कितना हो गया है? 8192। अगर मैं बिट बोरो कर ली तो 8192 हो गया ये, हर एक नेटवर्क के लिए। ठीक है, मतलब 5 ही नेटवर्क जो, सॉरी 8 नेटवर्क जो क्रिएट होंगे उसके लिए। एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हमें 5 की है, लेकिन निकालने 8 पड़ेंगे। 8 वाला फॉर्मूला इस पे लगाया जाएगा, और 8 के अकॉर्डिंग आपके जो होस्ट आएंगे 8192 ही आएंगे। चलो, सर होस्ट भी जो फाइंड आउट हो गए। सर जो हाँ, बाकी के बोलो जो बोलो। होस्ट है तो वो यूजलेस हो जाएंगे। अब यूजलेस हो या ना हो, हमें क्या लेना देना? मैंने बोला ना, एफएलएसएम के अंदर आपका बहुत सारी चीजें वेस्टिंग पे, मतलब ज्यादा फोकस नहीं किया गया कि इस पे आईपी हमारी वेस्ट हो रही है। जी ठीक है, सर। इसको वीएलएसएम में और अच्छे तरीके से कर सकते थे। वीएलएसएम में भी मैं आपको समझा दूंगा कैसे कर सकते हो। सर।
वो आपको कल मैं समझाऊंगा उसके लिए, ठीक है। चलो, और हमारे इतना निकल गया। अब होस्ट भी निकाल लिया, नेटवर्क निकाल लिया। सेकंड टास्क, थर्ड टास्क क्या होना चाहिए हमारा? सबनेट मार्क्स फाइंड आउट सबनेट। करना है हमें, जो सबनेटेड होने वाला है, ठीक है। तो 255.255, ये तो वैल्यू हमारी फिक्स है, इसको तो हम वैसे ही चेंज नहीं कर सकते। हम्म। कितनी बिट यहाँ पे यूज हुई है हमारी? 3 यूज हुई है ना? 3 यूज हुई है सर। ठीक है, तो अब यहाँ बताओ 3 बिट की वैल्यू क्या है? 128 प्लस होगा आपका, हम्म। 64 भी प्लस करेंगे हम, सर 224 होगा। तो 224 आ 2 to जाएगा 4 आपका, आ ठीक है। जाएगा। तो तीसरा भी प्लस करेंगे, तो ये 224 थर्ड ऑक्टेट में आएगा या फोर्थ ऑक्टेट में आएगा? थर्ड ऑक्टेट में। 224, और लास्ट में क्या आएगा? 255। 255। लास्ट में जीरो आएगा भाई, 255 नहीं आएगा, सॉरी सर। ठीक है। और क्यों आएगा जीरो? इसमें से कोई सी भी बिट हमने क्या नेटवर्क में मेंशन करी है? नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं। यूज किया? इसमें से भी हमने लिमिटेड यूज किया ना, तो लिमिटेड के लिए हमने 2 to 4 तो बता दिया। तो जहां होस्ट नेटवर्क में कुछ भी यूज ना जाए, तो हम क्या करते हैं? उसकी वैल्यू जीरो ही मेंशन करते हैं, ठीक है। हो गया हमारा। अब तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट नेटवर्क फाइंड आउट करेंगे, तो डिलीट, और इसको हम कर देते हैं फर्स्ट नेटवर्क। नेटवर्क आईपी क्या हो जाएगी आपकी? 172.80, उसके बाद 25.0, यही होगी। जी सर। ध्यान से देखो, यही यही होगी या ये गलत हो सकती है? सर .74 होगा 74 होगा, सबनेट चेंज होगा सर। सर। तो फोर नहीं होगा। सर, 0 ही होगा ना सर, नेटवर्क आईपी तो। तो जीरो तो मैंने मेंशन कर दिया है, मैं कह रहा हूँ गलत है ये। हाँ सर, ये भाई ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको। कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है ये आपका? क्लास बी का डी ना? का है। क्लास बी में नेटवर्क आईपी मेंशन करना हो तो रिजर्व तो सिर्फ यही है ना, ये दोनों तो आपके रिजर्व नहीं है ना, कांस्टेंट है सिर्फ ये दोनों, 172 और 80। तो इन दोनों को हम अच्छा। स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हैं? जीरो। 00 लिख सकते हैं ना। 0 0 सर। एक्चुअल में नेटवर्क आईपी ये रहेगी जी सर, आपकी, 0 0। ठीक है। ब्रॉडकास्ट आईपी कहाँ तक जाएगी आपकी, बताओ? सबनेट मार्क्स तो फिक्स है, सबके लिए ये यूज होगा। जी सर। ब्रॉडकास्ट आईपी 172.80, 80। यहाँ तक तो रहेगा ही रहेगा आपका, ये फिक्स वैल्यू है, हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। होस्ट ऐड कर दो इसके अंदर इतने सारे, तो इतने सारे होस्ट ऐड करोगे कितने आएंगे? अब कैसे ऐड करोगे ये? देखो, जब तक 255 वैल्यू रहती है तब तक तो काउंटेबल रहता है सारा फॉर्मेट, तो इजीली काउंट करके बता देते हो कि सर यहाँ से यहाँ तक हम वैल्यू यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, होता है ना। जी सर। लेकिन यहाँ तो ये चीज हम कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पे हमें क्या पता कि यहाँ पे कितनी वैल्यू रखें, और इसको 255 को फुल करें तो 8000 कंप्लीट हो जाएगा। चलो, दोबारा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। सबनेट मार्क्स में हमने इन 3 वैल्यू का यूज किया था, यही यूज किया था ना हमने। यस सर। यस सर। इसके बाद जो बची हुई वैल्यू है इन सबको प्लस करना, और थर्ड ऑक्टेट में यही मेंशन कर देना। मतलब 255 में से इसको माइनस कर दो, आपका क्या वैल्यू आएगी? 32। इन 32 आ रही है, इसके अलावा बची हुई जो वैल्यू है। तो यहाँ पे जीरो के बाद हमें क्या करना है? बताओ क्या करना है जीरो के बाद? 32 आ रही है तो 32, 31। 31, बिल्कुल सही, ठीक है। क्योंकि जीरो को अच्छा। फर्स्ट लेके चलेंगे, और लास्ट में अच्छा। 31 के साथ क्या आएगा? 255। 255। कैसे? मेरा कहने का मतलब ये था कि जीरो को मैं यहाँ पे कांस्टेंट रख के 255 तक वैल्यू यूज करता हूँ, तो आपका इतने होस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब सॉरी, 255 तक कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैंने वन किया, फिर 255, तो 512 हो गए। फिर मैंने वन किया, फिर आपका और वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही यूज करते 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 मैंने जब 31 तक 255 को यूज किया, तो कितने होस्ट कंप्लीट हुए आपके? 8192।
क्लियर है? जी सर। चलो इसका मैं सेकंड नेटवर्क में बस यहीं पे ऐसे ही बता देता हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है आपका। सेकंड नेटवर्क स्टार्ट यहाँ पे 32 से होगा। इसी पे यहाँ पे मेंशन करता हूँ तो 172.80.32.0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 31 के बाद आपका 255 तक फुल वैल्यू यूज हो गई है। अब इसको 256 तो कर नहीं सकते अगले नेटवर्क आईपी के लिए, तो इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा। इसको जैसे हमने चेंज किया तो अगली वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी। तो 32 स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट हो गई। सबनेट मार्क्स बताओ कहाँ तक जाएगा आपका ब्रॉडकास्ट आईपी? 172 और 80 को तो एज एज इट इज लिख दो। अगेन कितनी वैल्यू को हम देखना है? 32 को। तो कहाँ पे जाके 32 कंप्लीट हो जाएगा? समझ रहे हो आप? 32 फर्स्ट वैल्यू होगी हमारी, 63 पे अगेन जाएंगे तो हमारी कितनी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी? 32 कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और कितना गैप मैंने बोला था कि 255 में से 224 माइनस कर दो, उतना गैप मेंशन करते रहना आपको, ठीक है। या फिर इसके बाद बची हुई वैल्यू जो यहाँ पे होती है ना, इन वैल्यूज को एज इट इज प्लस करते जाओ, कुछ भी माइनस प्लस किए हुए। मतलब 31 में 31 ये वैल्यू अगर काउंट करोगे तो आपका कितना आएगा? 31 ही आएगा, ठीक है। इतना माइनस करते जाओगे तो वैल्यू एग्जैक्टली वही जाती जाएगी, ठीक है। आप यही वाला फॉर्मूला यूज करो कि 224 में से जितनी वैल्यू, 255 में से जो इस सबनेट मार्क्स में जो थर्ड ऑक्टेट के अंदर वैल्यू है, इसको माइनस करने पे जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम हर दो नेटवर्क आईपी और ब्रॉडकास्ट आईपी के बीच में प्लस करते जाएंगे, ठीक है। फिर अगला थर्ड ऑक्टेट हमारा 64 से स्टार्ट होगा और उसके बीच में हम यही गैप रखेंगे, जो ये वाला गैप हमने यहाँ पे रखा है। फिर अगली वाली पे फिर हम वही गैप रखेंगे। तो ऐसे करते करते हम 5 नेटवर्क फाइंड करके उसको दे देंगे। क्लियर है? थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करके आना। मैं एक बुक भेज दे रहा हूँ, उसके अंदर सबनेटिंग से रिलेटेड सारी चीजें हैं। देखो बेसिकली सबनेटिंग बहुत अच्छे से आपको मैं ऑफलाइन में ही समझा सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोर्ड पे बताने में इजी होती है और ऑनलाइन में नहीं बताई जा सकती। लेकिन सिर्फ ये सबनेटिंग के लिए, बाकी चीजें तो सब इजीली आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। फिर भी मैं कल कोशिश करता हूँ कि वीएलएसएम आपको दूसरे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि इस पे थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको समझने में भी और मुझे भी समझाने में। बहुत सारी बिट वैल्यू और वो सारी चीजें कंबाइन करना मुश्किल होता है। ओके सर। लेकिन फिलहाल इतनी चीजें तो समझ में आ रही है ना आपको? जी सर। सबनेटिंग परफॉर्म कर लोगे अगर आपको बोला जाता है? ठीक है, तो मैं सबनेटिंग की बुक, रिलेटेबल बुक और जो पीडीएफ होगी वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आज के लिए सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ओके सर। आपकी क्लास अब मंडे को होगी सीधा। पता है कल का मेरा ऑफ रहता है, आपको पता ही होगा। यस सर। यस सर, वो ठीक है, कोई फ्राइडे ऐप मेरा के लिए कह रहे थे, ऐप के लिए कह ऐप, रहे थे कोई। हाँ वो आपका जो क्रो एकेडमी का ऐप होता है वो इंस्टॉल करना था, ठीक है। iOS के लिए बताना सर कौन सा है। आईओएस के लिए 1 मिनट रुको, मैं यहीं पे बता ही देता हूँ आपको। यहाँ पे जाना, आप क्रो एकेडमी लिख दो। अरे ये तो दूसरी चीज खुल गई आपकी। वेबसाइट पे जाओगे आप, ठीक है। वेबसाइट पे जाते ही सिर्फ वेब पेज पे जाओगे ना, तो नीचे स्क्रॉल कर देना लास्ट में। यहाँ आईओएस वो आएगा आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए, गेट ऐप ऐप स्टोर के लिए आ रहा है, यहाँ दिख रहा है ना। हाँ जी सर, ठीक ठीक। तो इस पे क्लिक करोगे तो वो लिंक दे देगा आपको, वहां से डाउनलोड कर लेना, मतलब ऐप एप्पल स्टोर पे ले जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। वहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, मतलब क्लासेस से रिलेटेड अपडेट मिल ही जाएंगी आपको। ओके, चलो फिर ठीक है, मंडे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय एवरीवन। ओके सर, बाय।